बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर चुका हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कब हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। जब जो रेगुलर फार्मूलाज हैं टेबल में, कौन सा टेबल जो इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको मिल जाएगा, जिसको आपने लर्न भी करना है। अगर आप समझते हैं कि इस टेबल के इंटीग्रल से ये इंटीग्रेशन नहीं हो रही, तो फिर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ आते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सब्स्टिट्यूशन जब आप करते थे तो उसमें आप कुछ ऐसा सपोज करते थे कि जिसका डेरिवेटिव भी आपके इसी इंटीग्रल में हो, और जब आपको ऐसा लगे कि इंटीग्रल का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव भी उसी में हो, कोई रिलेशन ना हो फंक्शंस के इन बिटवीन जो कि इस इंटीग्रल में मौजूद है, तो तब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए से ये कैसे करेंगे। इसमें आपने x को पहला फंक्शन ले लिया है, जिसको आप फर्स्ट फंक्शन या u कह लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन या v कह लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन वो सेलेक्ट करना होता है कि जिसका डेरिवेटिव आप समझते हैं कि ईजी है, ठीक है। और सेकंड फंक्शन वो लेना होता है कि जिसका इंटीग्रल आप समझते हैं कि ईजी है। यहाँ पे चूँकि x का भी और sin x/2 दोनों के डेरिवेटिव्स ईजी हैं और इंटीग्रल्स भी ईजी हैं, लेकिन इन दैट केस जो x और x की जो पावर्स है ना, ये आप फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लेते हैं। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लिखना है x, और उसके साथ जो सेकंड फंक्शन है उसका लिखना होता है इंटीग्रल। तो आपको एज़ पर जो टेबल sin x/2 का इंटीग्रल लिखना है कि cos x/2, और इसकी मुकम्मल इंटीग्रेशन क्या है, इसमें जो x का कॉफिशेंट है 1/2 वो भी नीचे आएगा, माइनस ये फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल। अब ये जो इंटीग्रल आपने यहाँ पे लिखा है वो दोबारा से इधर भी विद इन दिस इंटीग्रल लिखेंगे। डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ इसके क्वेश्चंस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किए हैं, एग्जांपल्स की हुई है। इसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है ना, उसका लिखना है डेरिवेटिव विच इज़ 1 और देन dx विच इज़ फर्दर इक्वल टू, ये बन गया जी ये -2x और देन cos x/2 माइनस और माइनस +2 और देन cos x/2 dx। cos x/2 का इंटीग्रल लिख सकते हैं sin x/2 ओवर 1/2 जो x का कॉफिशेंट है प्लस c। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, ये ऊपर जाके 4 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो सेकंड है इसको हम करने जा रहे हैं i इक्वल्स थीटा कॉस फाई थीटा। देखें, जब भी x या x की पावर्स आए उनको ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक है। प्रोवाइड ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, यानी कि जबरिक जो टर्म्स हैं x और x की पावर्स, उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। जब सेकंड फंक्शन लॉग फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तब उसको लेना होता है फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ना तो जिसको आप सेकंड फंक्शन लेते हैं उसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, और चूँकि ना तो लॉग फंक्शन का इंटीग्रल मौजूद है डायरेक्टली टेबल में और ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसको सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए इसे क्या करना होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखना होता है और सेकंड जो फंक्शन है उसका लिखना होता है इंटीग्रल। जैसे कि इसका साइन पाई थीटा ओवर थीटा का कॉफिशेंट पाई माइनस ये सेम इंटीग्रल अगेन विद इन दिस इंटीग्रल, और जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव विच इज़ 1 डी थीटा। थीटा के लिहाज से ये इंटीग्रेशन जारी है। तो ये बन गया जी 1/पाई थीटा साइन पाई थीटा माइनस ये 1/पाई तो बाहर आ गया। इसके अलावा जो साइन पाई थीटा इसका मैं इंटीग्रल लिखने लगा हूँ कॉस माइनस कॉस पाई थीटा ओवर थीटा का कॉफिशेंट पाई, ठीक है। ये भी हमने इसको इंटीग्रेट कर
जी ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन टी स्क्र कॉस टी, तो उसमें हम टी स्क्र को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये कॉस टी सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और जो सेकंड है उसका इंटेग्रल माइनस सेम ये इंटेग्रल विद इन दिस इंटेग्रल साइन टी, और जो फर्स्ट था उसका डेरिवेटिव विच इज़ 2t dt, विच इज़ फर्दर इक्वल टू टी स्क्र साइन ऑफ टी माइनस 2 को ऑप्शन बाहर निकाल लें, और देन यहाँ पे लिख लें टी साइन टी डी टी। ओके अगेन ये टी स्क्र साइन ऑफ टी माइनस, अब दोबारा से ना इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट, अगेन ये प्रोडक्ट है। हाँ तो टी का डेरिवेटिव साइन टी है ना, साइन टी का डेरिवेटिव या इंटेग्रल टी है, कोई सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं की जा सकती। तो आपने अगेन जैसे मैंने कहा कि आपने एक्स और एक्स की पावर्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है, यहाँ पे टी को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, और जो सेकंड है उसका इंटेग्रल माइनस कॉस टी, माइनस ये दोबारा से ये इंटेग्रल विद इन दिस इंटेग्रल, और जो फर्स्ट था उसका डेरिवेटिव विच इज़ 1 और डी टी। दिस इज अगेन इक्वल टू टी स्क्र साइन ऑफ टी, ये माइनस और माइनस प्लस 2t कॉस ऑफ टी, ये माइनस और ये तीन माइनस है, माइनस 2 और देन कॉस ऑफ टी डी टी। इसके बाद ये फर्दर टी स्क्र साइन ऑफ टी प्लस 2t कॉस टी माइनस 2, और कॉस टी का इंटीग्रल होता है साइन टी प्लस सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी स्क्र है ना, तो जो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं उसका डेरिवेटिव लेना होता है, और वही ये डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब ये जो है अगेन इसे टी की एक पावर कम होगी है, अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर टी की पावर और बड़ी होती जैसे कि 3 होती, तो फिर ये 3 दफ़ा ये इंटीग्रेट होना था। अगर टी की पावर 4 कर दी जाए तो ये इस तरह से 4 दफ़ा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होनी थी, तब जाके ये इस इंटीग्रेशन में कंप्लीट होना था। तो इसको फिर इजी बनाने के लिए ना एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो कि टी की पावर्स हो या एक्स की पावर्स हो, और सेकंड फंक्शन ऐसा हो कि जिसकी इंटीग्रेशन में कोई मसला ना हो। इंटीग्रेशन में मसला ना होने का मतलब ये है कि इसको बार बार इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि कास टी का इंटीग्रल साइन की फॉर्म में माइनस साइन, फिर उसका दोबारा से कास, यानी कि जितनी मर्जी चाहे आप इसको दफ़ा इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारे पास एक इसका हल मौजूद है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं ये फंक्शन जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन लिया हुआ है, और इधर आप लिखते हैं सेकंड फंक्शन जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। लेकिन ये आपने एक लाइन ऊपर लिखना है इसको थोड़ा सा, या इसके सामने ही लिख लें, नो इशू, कॉस टी। अब आपने इसका लिखना है बार बार डेरिवेटिव, जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया 2t, सेकंड डेरिवेटिव हो गया 2, और थर्ड हो गया 0, और इसका आपने लिखना है इंटेग्रल, जैसे कि आपने लिखा cos t का इंटेग्रल sin t, और sin t का इंटेग्रल माइनस cos t, और माइनस cos t का इंटेग्रल sin t। अब आपने करना ये है कि यहाँ से पहली रकम को इसकी दूसरी रकम से मिला देना है, यहाँ से दूसरी रकम को इसकी तीसरी रकम से, और इसकी तीसरी रकम को इसकी चौथी रकम से मिला देना है। इसके साथ आपने लिखना है प्लस, इसके साथ लिखना है आपने माइनस, फिर इसके साथ लिखना है आपने प्लस। तो ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, इसको इस टेबल की मदद से आप क्वाइट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एरोज आपने लगाए हैं ना, जिनको ज्वाइन किया है, इनको आपस में सिर्फ करना है मल्टीप्लाई। ये बन गया टी स्क्र साइन ऑफ टी, ठीक है। ये प्लस का साइन मतलब ये है कि इनके प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन लगाना है। अब इनके जो प्रोडक्ट के साथ क्या लगाना है, माइनस। किसका प्रोडक्ट, ये 2t और इस माइनस कॉस टी का, और प्लस, अब प्लस आ गया ना, 2 साइन टी और प्लस सी, यानी कि ये सादा सी है तो वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन जब इसकी पावर ज़्यादा हो तो आप इस टेबल की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आंसर सेम ही है, टी स्क्र साइन टी और देन 2t कॉस टी माइनस, और ये माइनस का फ़र्क आ रहा है इसमें, ये जो मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो माइनस कॉस टी का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस साइन टी।
इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ये सेम रिजल्ट है। तो जब पावर ज़्यादा हो तो आप इसको इस तरीके को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक्स के, इसमें वही सिचुएशन है कि एक्स या एक्स की पावर्स हैं और सेकंड फंक्शन ऐसा है जिसके इंटीग्रेशन में कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक्स के लिखेंगे, इसके सामने आपने लिख लिया साइन एक्स। अब इसका लेना है डेरिवेटिव 2x और देन 2, और इसका लेना है इंटीग्रल विच इज़ माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से पहली रकम को इसकी दूसरी रकम से और इधर से इसको इसके साथ मैच करवा देना है। ठीक हो गया। ओके, तो ये आपने टेबल बना लिया। इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना था जब तक ये ज़ीरो ना आ जाए। इसका इंटीग्रल आप लेते जाए तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो इसको इसके साथ में मिलाना है, इसके साथ प्लस हम लगाएंगे, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। तो अब उसी तरह से इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर को माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करिए, बन गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। फिर इन दोनों को आप इसके साथ माइनस का साइन लगना है, माइनस फार्मूले का, और देन माइनस 2x साइन एक्स। और इसी तरह से ये लास्ट पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 कॉस एक्स और प्लस सी। ये इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से करें। ओके, अब इस क्वेश्चन 5 को ज़रा देखें। इसमें वैसे तो हमें एक्स को लेना था ना फर्स्ट फंक्शन, लेकिन जो सेकंड फंक्शन है वो इस टाइप का है कि उसका इंटीग्रल अवेलेबल नहीं है, और जिसको आप सेकंड फंक्शन लेते हैं उसका इंटीग्रल लेना होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इन दैट केस आपको यू और वी फंक्शन की चॉइस इस वाले केस में चेंज करनी पड़ेगी। मतलब एक्स एल एन ऑफ एक्स, अब आपका ये होगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आप देखें ना फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसीशन या उसका सादा लिखना होता है या उसकी डिफ्रेंसीशन, तो एल एन ऑफ एक्स की डिफ्रेंसीशन अवेलेबल है। तो इस वाले केस में आपने यू और वी फंक्शन की चॉइस को रिवर्स कर दिया। अब ये चूँकि साथ में डेफिनेट इंटीग्रल है, साथ में लिमिट्स भी अप्लाई होनी है, तो एज़ पर फार्मूला हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, और जो सेकंड है उसका इंटीग्रल विच इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस वाले हिस्से के ऊपर आपने लिमिट्स भी अप्लाई करनी है, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। ये जो इंटीग्रल आपने लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 2 सेम, और जो फर्स्ट फंक्शन है एल एन ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव जो कि क्या होता है 1 बाई एक्स। इस पार्ट के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, 1 बाई 2 को बाहर ले जाए, फिर क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे 2 लगाएं, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर एल एन 2 माइनस 1 स्क्वायर एल एन 1 माइनस, यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर आ गया, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, और एक्स की इंटीग्रेशन आप इधर ही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, और साथ में लिमिट्स अप्लाई कर दें। अच्छा, ये है जी 4 एल एन 2। अब एल एन 1 का होता है की वैल्यू होती है 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1 बाई 2, देन ये 2 का स्क्वायर माइनस है 1 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 2 एल एन 2 माइनस, देखिए 4 माइनस 1 3 3 बाई 2। इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। इसमें भी आप इसको पहला फंक्शन लें, इसको दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, और जो दूसरा है उसकी इंटीग्रेशन एक्स 4/4, साथ ही इसके ऊपर लिमिट्स लगा लें, ई और लोअर लिमिट 1 माइनस ये इंटीग्रल जो आपने इधर लिखा है एक्स 4/4 इधर भी, और जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव विच इज़ 1 बाई एक्स और डी एक्स। राइट, अब ये 1/4 बाहर लिख लिया, ऊपर लिमिट लगाते हैं एक्स की जगह पे एल एन ई, और देन E4 माइनस, जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे ना 1, तो एल एन 1 ज़ीरो होता है, इसको ज़ीरो कर देंगे, माइनस 1/4। देखिए इसे काट के आ जाएगा x3, एक्स थ्री का इंटीग्रल क्या होता है एक्स 4/4। इसके साथ ही आपने लिमिट्स भी लगानी थी जो इधर है 1 और ई और 1, तो एल एन ई 1 होता है, ये बन गया E4/4 माइनस 1/16, और इस पर अपर लिमिट लगाइए E4 माइनस लोअर लिमिट लगाइए 1 की पावर 4 विच इज़ 1, तो इसको फर्दर भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। ओके जी, ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो क्यों ना मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करूं कि आई इक्वल्स दिस एक्स ई की पावर 3x
dx, इसको लेना है जी फर्स्ट फंक्शन, e की पावर dx को लेना है सेकंड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए से फर्स्ट फंक्शन और जो सेकंड है उसका लिखना है इंटीग्रल, e की पावर 3x का इंटीग्रल e की पावर 3x/3 माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन, यही वाला इंटीग्रल इधर, और जो फर्स्ट था x उसका डेरिवेटिव विच इज 1, आई दिस इज इक्वल टू 1/3x e की पावर 3x माइनस 1/3 बाहर निकाल ले। e की पावर 3x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर 3x/3 प्लस c। ओके, तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करता हूँ। देखिए वो जो आप टेबल वाला मेथड लगा रहे थे ना, वो तब जब आप समझें कि x और x की पावर्स बड़ी हों, जैसे कि 3, 4, 5, तो इस वाले केस में आप सादा तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? इस अलजेब्रिक टर्म को पहला फंक्शन ले लें, e की पावर 2x को ले लें दूसरा फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन लिखना है, देन सेकंड का लिखना है इंटीग्रल। e की पावर 2x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर 2x/2 माइनस यही वाला इंटीग्रल दोबारा से इधर, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस 2 dx। इसमें से 2 कॉमन लेके इस नीचे वाले 2 को कैंसिल करवा दें, आ गया 1/2 e की पावर 2x और देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो जैसे कि ये 2 इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और बकाया जो इधर बच जाएगा वो होगा x माइनस 1 और देन e की पावर 2x। अब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें, ये बनेगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। सो वी कैन राइट 1/2 e की पावर 2x और देन माइनस, इसको पहले फंक्शन को लिखें, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लें, और जो सेकंड है उसका इंटीग्रल माइनस यही इंटीग्रल दोबारा से, और जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव विच इज़ 1 dx। माइनस ये 1/2 बाहर आ गया, देखें ये माइनस ये प्लस 1/2 बाहर निकाल लिया, और e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x/2 प्लस c। अगर आप टेबल बना के ये काम करते तो उससे देखिए क्या आना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इधर था ये e की पावर 2x, इसका लें डेरिवेटिव विच इज़ 2x माइनस 2, इसका लें इंटीग्रल विच इज़ 1/2 e की पावर 2x, इसका लें डेरिवेटिव विच इज़ 2, इसका इंटीग्रल लें तो ये बन जाएगा 1/4 e की पावर 2x, इसका लें डेरिवेटिव विच इज़ 0, इसका लें इंटीग्रल जो कि है 1/8 e की पावर 2x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना था, इसके साथ और इसके साथ प्लस माइनस और प्लस। आप देख लें इनका प्रोडक्ट ये आ गया, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये जो 4 है इसमें से 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और यही आएगा, प्लस ये 2 और 1/8 काट के 1/4 e की पावर 2x। तो क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, लेकिन ये जब x की पावर हायर हो तो फिर ज़्यादा ये इस्तेमाल करना चाहिए। 2 के लिए आप कर भी सकते हैं और उसके बगैर भी आप कर सकते हैं। ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर इसमें से हम 11 वाला अटैम्प्ट करें, उसमें मसला ये है कि फंक्शन तो एक ही है, लेकिन इसका इंटीग्रल हमारे पास नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से ही 1 लगा लेंगे, एक दूसरा फंक्शन साथ में जनरेट करेंगे, इसको ख्याल करेंगे कि और फंक्शन भी इधर मौजूद है। अब जब दो फंक्शंस हो तो जिस जो इन्वर्स वाला फंक्शन है उसको पहला फंक्शन लेना होता है, क्योंकि अगर आप सेकंड फंक्शन लोगे तो उसका इंटीग्रल लिखना पड़ेगा, वो तो है नहीं हमारे पास। तो दैट्स वाई दिस इज़ आवर फर्स्ट फंक्शन और दिस इज़ सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का लिखेंगे इंटीग्रल। अब y के लिहाज से 1 का इंटीग्रल y होगा और ये इंटीग्रल दोबारा से, और जो ये tan इनवर्स y है इसका लिखेंगे डेरिवेटिव विच इज़ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ओके, दिस इज y tan इनवर्स y। आप देखें जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं,
तो ये 2y होता है ना 1 + y² का, तो 2 मैंने साथ में उसे लगाया। ये बेसिक हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आपको करना थी। y tan इनवर्स y माइनस, अब जब नीचे रकम हो उसका डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रल क्या होता है, ln लिख के जो नीचे वाली रकम है वो। अब मैं फार्मूले का हवाला नहीं दूंगा जो बेसिकली आप पढ़ चुके हैं, और बेसिक्स को आपने क्लियर करना था। 12 क्वेश्चन में सेम आप ऐसे ही करोगे, फिर 1 खुद से लगा लेंगे और देन साइन इनवर्स वाई, ये वाला जो फर्स्ट होगा फंक्शन और ये 1 सेकेंड। तो पहला फंक्शन लिखिए विच इज़ साइन इनवर्स वाई, और जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रल लिखिए वाई के लिहाज से, इधर इंटीग्रल दोबारा से, और इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस y² dy। ओके जी, ये मैंने लिख लिया y साइन इनवर्स वाई माइनस। अब आप इसको इस तरह से देखें कि अब नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि इसके साथ अंडर रूट का मसला आ गया ना, तो फिर ये पावर रूल बनेगा, ऊपर ले जाए से 1 माइनस y², इसकी पावर बना लें -1/2, और y हमारे पास है। अब आप देखिए फंक्शन पावर साथ डेरिवेटिव, यानी कि इस फंक्शन फार्मूले को देखें, तो जब एक पावर वाली रकम हो और पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या लिखी जाती है, इस f(x) की पावर में 1 ऐड कर दिया जाए और उसी से डिवाइड। तो ये इस पर अप्लाई है। अब ये पावर वाली रकम के अंदर जो है 1 माइनस y², इसका डेरिवेटिव होता है -2y, तो ये माइनस ये अंदर ले जाएंगे और 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1/2 बाय 1 माइनस y² पावर -1/2 देन -2/dy। अब ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस की रकम पावर में 1 ऐड करें जिससे ये 1/2 बन गया, और नीचे उसी से ही डिवाइड कर दें, तो ये इसे कट भी जाएगा, तो ये इसकी इंटीग्रेशन। ये हमारे पास दोनों एक टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 14 करने लगा हूँ कि देखिए 4x को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सीकेंड स्क्वायर 2x को सेकंड फंक्शन। ये एक्चुअली रकमों को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं जब तक कि सेकंड फंक्शन ऐसा ना आ जाए जिसका इंटीग्रल ना हो, जैसे कि लॉग फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और सेकंड का आपने लिखना है इंटीग्रल। अब टेबल में से आपको याद होना चाहिए सीकेंड स्क्वायर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, tan 2x, और x का ऑप्शन नीचे माइनस ये सेम इंटीग्रल दोबारा से, और जो फर्स्ट फंक्शन है 4x उसका डेरिवेटिव विच इज़ 4। तो ईजी है। ये जो 13 वाला है ये इससे ज़्यादा सिंपल था, इसको इससे कैंसिल कर दें, ये बन गया 2x tan 2x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया -2 और देन tan 2x। अब tan 2x की इंटीग्रेशन करनी है। आपको याद है कि tan x का इंटीग्रल होता है ln secant x, लेकिन ये है tan 2x। क्या करेंगे, देखिए tan 2x को मैंने लिखा cos 2x sin 2x। अब आप इसको नीचे वाली रकम के ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करें। cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x, तो ये माइनस अंदर ले गए और -2 को अंदर ले गए, ये बन गया -2 sin 2x ओवर cos 2x। अब नीचे वाली रकम के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ln cos 2x। राइट, इसमें है तो ये सिंपल, लेकिन इसमें x की पावर या फिर इधर p की पावर बड़ी है, तो इसको आप दूसरे तरीके से टेबल की मदद से करें। इसमें p की पावर 4 को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, e की पावर -4। ठीक है, टेबल का भी यूज़ करना है जब x की पावर हायर हो और सेकंड फंक्शन ऐसा हो जिसकी बार बार इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। ये मैंने लिखा इधर p की पावर 4, इधर लिख लिया मैंने e की पावर -p। अब इसको बार बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसको बार बार इंटीग्रेट करना है। इसका पहला डेरिवेटिव बन गया 4p की पावर 3
इसका इंटीग्रल बन गया माइनस ई की पावर माइनस पी। अब इसका डेरिवेटिव 12 पी स्क्वायर और इसका हो गया ई की पावर माइनस पी इंटीग्रल। इसका डेरिवेटिव 24p और इसका इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस पी। इसका डेरिवेटिव 24, इसका इंटीग्रल ई की पावर माइनस पी। इसका डेरिवेटिव 0 और इसका इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस पी। अब ये इस तरह से एरोस लगाएं, ये पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, चौथे को पाँचवें के साथ और पाँचवें को छठे के साथ। इसके साथ आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये 16 वाले के लिए आप क्या लिखोगे, इनको मल्टीप्लाई करो, ये प्लस माइनस माइनस, ये बन गया माइनस पी की पावर 4 ई की पावर माइनस पी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा माइनस 4p की पावर 3 ई की पावर माइनस पी। इनको मल्टीप्लाई करें, ये प्लस माइनस माइनस 12 पी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये बन गया माइनस 24p ई की पावर माइनस पी। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये बन गया माइनस 24 ई की पावर माइनस पी प्लस सी। जी दीज आर सिंपल, पहले भी हम इस टाइप के कर चुके। तो जैसे ये 18 को अगर हम स्टार्ट करें टेबल की मदद से करेंगे, बन गया आर स्क्र प्लस आर प्लस 1 और इस तरफ आ गया ई की पावर आर। इसका लें डेरिवेटिव विच इज़ 2r प्लस 1, इसका लें इंटीग्रल जो कि ई की पावर आर होता है। अब इसका डेरिवेटिव 2, इसका इंटीग्रल ई की पावर आर, इसका डेरिवेटिव 0, इसका इंटीग्रल ई की पावर आर। तो ये इसी तरह से एरोज लगा दें, पहली को दूसरी के साथ, दूसरी को तीसरी के साथ कंबाइन कर दें, इसके साथ प्लस माइनस प्लस। तो क्या लिखेंगे इसकी इंटीग्रेशन, अब माइनस आएगी, माइनस 2r प्लस 1 ई की पावर आर प्लस 2 ई की पावर आर प्लस सी। इसी तरह से आप इस 17 के लिए भी कर सकते हैं, क्वाइट इजी। उसके बाद 19 और 20 भी सेम टू सेम है। जी ये जो इंटीग्रल्स हैं ना, ये बकिया इंटीग्रल से थोड़ी सी डिफरेंट इस हवाले से है कि इसमें जो जो दोनों फंक्शन है ना तो आप उसका बार बार डेरिवेटिव ले लो ख़त्म होगा, ना ही इनमें से किसी एक का बार बार इंटीग्रल ले लो ख़त्म नहीं होगा। यानी कि टेबल बनाने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी एक को भी फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो उसका बार बार डेरिवेटिव लिखते जाएंगे, दूसरे का इंटीग्रल बार बार आता जाएगा, तो कहीं भी जाके फिनिश नहीं होगा। जो टेबल है वो तब लेते हैं जब एक्स की पावर ज़ोर और सेकंड रकम ऐसी हो जिसका बार बार इंटीग्रल लिया जा सकता हो। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों एक जैसे हैं, एक लाइन के क्वेश्चन हैं, तो क्यों ना हम फर्ज करें इसको मैं आई का नाम दे देता हूँ। अब देखें इसमें से आप किसी एक को फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, जो कि एक्स और एक्स की पावर्स को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं आमतौर पे, लेकिन इसमें अलजेब्रिक टर्म नहीं है, तो दो हैं, दोनों ऐसी हैं टर्म जिनके डेरिवेटिव्स भी आप बार बार लिख सकते हैं और इंटीग्रल भी। तो जिस जिस तरतीब में ये है उनको उसी तरतीब में रहने दें। इसको फर्स्ट फंक्शन कहें, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखें, ई की पावर माइनस वाई और सेकंड का इंटीग्रल लिखें विच इज़ साइन वाई माइनस, दिस इज़ अगेन इंटीग्रल, और देन फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस वाई का होगा माइनस ई की पावर माइनस वाई और डी वाई, राइट। तो ये आ गया ई की पावर माइनस वाई साइन वाई माइनस माइनस प्लस और देन ई की पावर माइनस वाई और साइन। देखें ये अगेन इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही अप्लाई करेगी, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, सो ये बन गया ई की पावर माइनस वाई देन साइन वाई प्लस, क्या करें फर्स्ट फंक्शन लिखें विच इज़ ई की पावर माइनस वाई और सेकंड का इंटीग्रल लिखें विच इज़ माइनस कॉस वाई माइनस, अब दोबारा से यही इंटीग्रल और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस वाई और देन डी वाई।
ये 3 दफ़ा माइनस है माइनस और e की पावर माइनस वाई कॉस वाई डी वाई। ये दरअसल हम शुरू में पहुंच गए दोबारा से आई के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा e की पावर माइनस वाई साइन वाई माइनस e की पावर माइनस वाई, इसको आपने माइनस आई कह दिया। अब ये माइनस आई उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा 2i इक्वल टू e की पावर माइनस वाई साइन वाई माइनस e की पावर माइनस वाई और cos। तो आई किसके इक्वल आएगा, आई दूसरी तरफ जा ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे 1/2। इसमें से आप e की पावर माइनस वाई कॉमन भी ले लें, तो यहाँ पर आ गया साइन वाई माइनस कॉस वाई और प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसके बाद 23 24 भी इसी टाइप के हैं कि जिसमें इस तरह के फंक्शन इन्वॉल्व हैं, ना तो उनमें बार बार डेरिवेटिव लेने से वो डेरिवेटिव ज़ीरो होगा कहीं पे जाके, और ना ही उनके बार बार इंटीग्रल लेने से वो कहीं पे जाके वैनिश होंगे। तो इनको उसी तरह से ही आपने करना है।